पहाड़ी पर सैलाब का रौद्र रूप देखने को मिला है। पहाड़ी के झरने में तेज बहाव में कई श्रद्धालु बह गए, जिनमें से 3 को बचा लिया गया, जबकि एक महिला की मौत हो गई। माना यह जा रहा है कि सुंधा माता पहाड़ी पर जो आपदा आई, उसकी एक वजह अतिक्रमण भी। देखिए रिपोर्ट। तस्वीरें कुछ रोज पुरानी हैं, लेकिन सुंधा माता पहाड़ी पर जब ये सैलाब आया तो खौफ पैदा करने वाला था। इसकी जद में कई लोग बह गए, जिनमें से 3 को बचा लिया गया, जबकि एक महिला की मौत हो गई। बारिश के सीजन में सुंधा माता मंदिर में बड़ी संख्या में आसपास के जिलों और गुजरात में पर्यटक आते हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये आपदा आई कैसे। ऐसा माना जा रहा है कि आपदा की अहम वजह यहाँ बड़े पैमाने पर किया गया अतिक्रमण है, जिसके चलते पानी अवरुद्ध हो गया। सुंधा माता की पहाड़ियों पर भयंकर जल प्रलय देखने को मिला। पहाड़ी से बहकर जो वेग से पानी उतरा तो कई लोगों को अपनी चपेट में लेता हुआ बहता गया। लेकिन ये आपदा आने के पीछे कारण क्या रहा? कई यहाँ पर सुंधा माता पहाड़ियों पर देखने को मिला कि कई प्रकार के संस्थानिक, व्यक्तिगत एवं सरकारी तौर पे जो अतिक्रमण हुए हैं, वो कहीं ना कहीं प्राकृतिक बहाव को अवरुद्ध कर रहे हैं। उसके कारण पानी के तेज बहाव का जो रौद्र रूप हमें देखने को मिला, ये कहीं ना कहीं उसके पीछे एक कारण है। इको सेंचुरी जोन से घिरे सुंधा माता मंदिर के आसपास बढ़े अतिक्रमण के कारण आपदा का रौद्र रूप देखने को मिला। सरकार ने इस क्षेत्र को भालू अभयारण्य घोषित किया, लेकिन यहाँ इंसानी दखल बढ़ गया। आप देख सकते हैं कि मंदिर की चिन्हित जमीन के अलावा झरनों के बहाव वाली जगहों के साथ वन विभाग की जमीन पर बड़ी मात्रा में अतिक्रमण किया गया। जो आपदा आई है उसकी कुछ लोग इसके जिम्मेदार हैं, जो कि परिस्थिति जो अतिक्रमण कर रहे हैं, कचरा वचरा डाल के ये कर रहे हैं, वृक्ष को उसका नाश कर रहे हैं। इसकी वजह से प्रकृति ने इसका रुद्र रूप धारण करके इसका रूप बना के इनका रास्ता अपने आप इन्होंने कर दिया। इसलिए कुदरत इसके लिए कुछ लोग अपनी जिम्मेदार हैं। सुंधा माता पहाड़ी के चारों तरफ कच्चा और पक्का निर्माण प्रकृति से खिलवाड़ है, जिसका नतीजा आपदा के रूप में सामने है। अगर समय रहते इस अतिक्रमण को हटाया नहीं गया तो भविष्य में इससे भी बड़ी भयानक त्रासदी से इनकार नहीं किया जा सकता। संस्थागत रूप से, व्यक्तिगत रूप से यहाँ पे जो अतिक्रमण हुए हैं, अपने अपने जो कार्य यहाँ पे पक्के निर्माण हुए हैं, उसकी वजह से ये रौद्र रूप प्रकृति का हमें देखने को मिला है। न्यूज़ 18 के लिए रेवाशंकर, जालोर। अजमेर में लगातार हुई बारिश के बाद कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली, तो वहीं कई मुख्य मार्गे जो है गड्ढे से खराब और हो गए, जिसके कारण हादसे की आशंका बनी हुई है। पिछले दिनों भी तालाब क्षेत्र में पानी से भरे गड्ढे में एक बुजुर्ग की मौत हो गई और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अपना विरोध प्रदर्शन किया और मांग जल्द से जल्द ये की गई है कि हालात जो है वो सुधारे जाए। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। तो तस्वीरें भी सामने आई हैं, सड़कों पर गड्ढा देखने को मिला है, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। अजमेर में हो रही लगातार बारिश के बाद स्केप चैनल के गेट खोले गए हैं, जिसके कारण कई स्थानों पर जलभराव की स्थिति है। तो वहीं कई मुख्य मार्ग जो हैं इस बारिश के कारण खराब हो चुके हैं। ये स्केप चैनल की आपको तस्वीर दिखाऊंगा। आना सागर से ये पानी आ रहा है, जो दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में लगातार अलग अलग कॉलोनियों में जाते हुए निकल रहा है। और जो यहाँ के चुनिंदा लोग हैं वो जुड़े हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह की समस्या बनी है? आपके उधर भी पानी जो है लंबे समय से भरा हुआ रहता है? सर, जैसा कि लगातार आप सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तमाम अजमेर शहर की खबरें दिखा रहे हैं। और अभी जो अपन पॉइंट पे खड़े हुए, श्रीनगर रोड वाला पॉइंट है, ये रोड मेरे ठेठ मदार श्रीनगर रोड तक, श्रीनगर गांव तक जाता है। तमाम जगह आप किसी भी चौराहे पे, किसी भी कदम पे रुक जाए, सब जगह ऐसे ही गड्ढे हो रहे हैं। हम समय कांग्रेसी पार्षदों ने कल अर्धनग्न प्रदर्शन भी किया था इन रोडों के लिए। और ये जो आज रोड है श्रीनगर रोड वाला, ये हमारे सीनियर पार्षद पूर्व नेता प्रतिपक्ष नरेश सत्यावना जी, और इन्होंने इसका निर्माण भी करवाया था, गड्ढे भरे थे। लेकिन आप हालत देख सकते हैं, प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। हम प्रशासन को चेताने की कोशिश कर रहे हैं आपके माध्यम से कि प्रशासन अगर ध्यान दे। तो अभी आम के तालाब में भी जगह जगह पानी भरा हुआ है। मदार वाले जो मेन रोड है वो भी टूटे फूटे गड्ढे ऐसे ही हो रहे हैं। फिर प्रशासन खुद अपने स्तर पर कार्रवाई करे, जिससे कि एक जो 1.5 फीट के जो गड्ढे हो रहे हैं उनमें हादसे ना हो। जो जल भराव की स्थिति अलग अलग कॉलोनियों में स्केप चैनल से हो रही है, उससे भी पानी जो है निकले और हादसे जो है कम हो सके। कैमरा पर्सन गुलशन सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर।
जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल में 14 साल की मासूम के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। बताया ये जा रहा है कि बच्ची 25 तारीख की रात परिवार से नाराज होकर के घर से चली गई थी। देखिए रिपोर्ट। महात्मा गांधी अस्पताल में बच्ची से गैंगरेप। अस्पताल के सफाई कर्मचारियों पर आरोप। घटना के बाद पुलिस प्रशासन जांच में जुटा। चौदह साल की मासूम से दरिंदगी का खुलासा होने के बाद पुलिस प्रशासन जांच में जुटी है। मौके पर एफएसएल टीम सबूतों को जुटाने के लिए पहुंची। पीड़ित के बयान भी लिए जा चुके हैं। पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। लेकिन जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के कॉटेज के पास जिस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया वो हैरान करने वाला है। कल शाम को एसएचओ सूरसागर ने सूचित किया था कि कोई एक एमपीआर दर्ज हुई, वो गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज थी। उसमें फिर वो बच्ची यहाँ आ गई थी एमजीएच हॉस्पिटल में। यहाँ आने के बाद में कुछ लोगों ने, 2 लड़कों ने बुरा व्यवहार किया, तो एफआईआर दर्ज करके उसमें सारे वो मेडिकल वगैरह करवाया गया है। 161 के बयान वो करवा दिए और अब मौका नक्शा की कार्रवाई हुई है एफएसएल की टीम बुला करके। बताया जा रहा है कि बच्ची 25 अगस्त की रात परिवार से नाराज होकर घर छोड़कर निकल गई थी, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट सूरसागर पुलिस थाने में भी दर्ज की गई थी। लेकिन उसी रात महात्मा गांधी अस्पताल और रेलवे स्टेशन रोड पर घूमते हुए आरोपी उसे पहला फुसलाकर अस्पताल परिसर में ले गए। आपको बता दें कि शहर में पिछले 20 दिनों में नाबालिग बच्चियों के साथ दुष्कर्म की ये 5वीं घटना है। उनके वो तलाश जारी है। सुबह ही एसएचओ कल शाम को ही बोल दिया था कि उनको दस्तयाब करके पेश करें। वो उनको पकड़ने के लिए, दस्तयाब करने के लिए कई टीमें बनाई गई और वो टीमें लगी हुई हैं पकड़ने के लिए। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को लेकर देश भर में आक्रोश है। ऐसे में जोधपुर शहर में एक नाबालिग बच्ची के साथ गैंगरेप की ये घटना शहर में बेटियों की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। जयपुर में भाकरोटा थाने के हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा आत्महत्या मामले के 6 दिन बाद सहमति बन गई है। आत्महत्या मामले में एसपी जगदीश व्यास और एसीपी अनिल शर्मा को एपीओ कर दिया गया है। वहीं मामले में एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। इधर इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। भाकरोटा थाने में तैनात हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा के आत्महत्या मामले में एक ओर जहां शासन प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर इस मामले ने राजनीतिक रूप ले लिया है। सोमवार को आरएलपी प्रमुख के धरना स्थल पर जाने के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी सरकार पर हमला बोल दिया है। डोटासरा ने प्रदेश सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए, वहीं प्रदेश की कानून व्यवस्था को विफल बताया है। सरकार की पूरी विफलता है, पूरी तरीके से सरकार फेल है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। आज जोधपुर में भी एक और घटना की रिपोर्ट आ रही है। जयपुर की घटना है ही, अजमेर में हुई थी, बीकानेर में हुई थी, अलवर में हुई है, भरतपुर में हो ही रही है। मतलब आप कहाँ बताऊं मैं, कोई जिला, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं बचा हुआ है जहां हमारी मासूम बच्चियों के साथ में रेप की घटनाएं नहीं हो रही हों। महिला सुरक्षित नहीं है, आम व्यक्ति का जीना दूभर हो गया है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज, आज प्रदेश का मुख्यमंत्री गृह मंत्री है और एक वर्ड नहीं बोलता। इधर आत्महत्या मामले में एएसपी जगदीश व्यास और एसीपी अनिल शर्मा को एपीओ किया गया है। वहीं एसआई आशुतोष को सस्पेंड कर दिया गया है। दूसरी तरफ परिवार और सरकार के बीच सहमति बन गई है। इसी बीच कुल 7 शर्तें मानी गई हैं। इन शर्तों में जांच के लिए एक एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के नेतृत्व में एसआईटी का गठन होगा। पुलिस द्वारा
1 महीने के अंदर पूर्ण होगी स्वैच्छिक आर्थिक सहयोग प्रक्रिया। बाबूलाल बैरवा की सेवा परिलाभ और पेंशन की कार्रवाई तुरंत होगी। बेटे तनुज गोटवाल को अनुकंपात्मक नियुक्ति दी जाएगी। बेटी को जयपुर में ही संविदा पर शीघ्र नियुक्ति दी जाएगी। बेटी साक्षी गोटवाल को पुलिस परिवार द्वारा गोद लिया जाएगा। इधर सचिवालय में हुई राजीनामे की बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें सहमति को लेकर तय हुए बिंदुओं पर बातचीत की जानकारी दी गई। देखिए, एफआईआर में उनका और उनके नोट में जो सुसाइड नोट है उसमें उनका नाम लिखा गया, तो इसलिए ये पहले उनको एपीओ और निलंबित किया गया है। निश्चित रूप से अब जो एसआईटी का गठन हुआ है इसमें निश्चित रूप से जांच करके जो भी दोषी है उसको सामने लाया जाए। निश्चित रूप से सारा प्रयास सरकार के अधिकारी, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी से भी मैं कई बार मिला और उन्होंने पूरा प्रयास किया, लेकिन परिजन थोड़ी स्थिति उनकी इस तरह की थी कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि इतना दुख उनको था, समय लगा, लेकिन सभी की इच्छा, सभी समाज की और सभी लोगों की इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी इस बॉडी को हम सुपुर्द करें और इसका पोस्टमार्टम करा के और इनको हम जल्दी से जल्दी निपटारा करें। लेकिन निश्चित रूप से थोड़ा समय लगा, परिवार लोगों को बड़ा दुख था इसलिए लगा, लेकिन फिर भी आज बिल्कुल परिवार को साथ लेके परिवार ने जो मांगे रखी थी उनको ध्यान में रखते हुए ये सारे काम। आपको बता दें कि भांकरोटा थाने के मालखाने के इंचार्ज हेड कांस्टेबल बाबूलाल बैरवा ने 20 अगस्त की सुबह करीब 11 बजे परिवार, भांकरोटा थाना और अधिकारियों के व्हाट्सएप ग्रुप में सुसाइड नोट शेयर किया था। इसके बाद बाबूलाल की तलाश शुरू की गई थी। पता चला कि वे मुकुंदपुरा चौकी पर थे। यहाँ पर शव फंदे से लटका मिला था। मृतक के पास 6 पेज का एक सुसाइड नोट भी मिला था। सुसाइड नोट में एसपी जगदीश व्यास, एसीपी अनिल शर्मा, एसआई आशुतोष और कथित पत्रकार कमल देगड़ा पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट। पार्वती बांध से पानी छोड़े जाने के कारण एक बार फिर से पार्वती नदी में पानी की आवक हुई है। राजाखेड़ा उपखंड से होकर के गुजर रही उटांगन नदी में भी पानी की जोरदार आवक हुई है। राजाखेड़ा के नादोली गनहेदी की रपट पर तेज रफ्तार पानी की चादर चल रही है। रपट पर करीब 5 फीट पानी की चादर चल रही है। प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगा करके आवागमन को रोक दिया है। ग्रामीणों से नदी के आसपास किसी भी प्रकार का जोखिम न लेने की अपील की गई है और पानी की आवक से दर्जन भर गांव का मुख्यालय से संपर्क जो है वो कट गया है। तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। धौलपुर की ही ये तस्वीर है जहां पर नादौली गनहेदी रपट पर पानी की ये चादर चढ़ी है और कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क जो है कट चुका है। लोगों को आवागमन में काफी परेशानी हो रही है। झांसी में एक शख्स को वेज बिरयानी खाने का मन हुआ तो वो बाहर से वेज बिरयानी घर ले गया, लेकिन उसका दावा यह है कि जैसे ही वो बिरयानी खाने के लिए तैयार हुआ उसमें मरी हुई छिपकली जो है वो दिख गई। क्या कुछ ये पूरा मामला है, समझिए इस रिपोर्ट में। अगर आप कोई खाना बाहर से ऑर्डर करें या फिर रास्ते से घर आते वक्त किसी फूड स्टॉल से खाना पैक करा के घर ले जाएं, लेकिन आपको पता चलता है कि आपके खाने में मरी हुई छिपकली या फिर कीड़ा है, तो आपकी हालत क्या होगी? झांसी के एक शख्स का दावा है कि उसके साथ ऐसे ही घटना घटी। उसके मुताबिक वो ऑफिस से घर जा रहा था, इतने में उसके मन में वेज बिरयानी खाने की इच्छा जागी। वो सड़क पर लगी फास्ट फूड की दुकान से वेज बिरयानी पैक करा के घर ले गया। घर जाकर उसने पैकेट खोला और जैसे ही बिरयानी को खाने लगा तभी उसकी नजर बिरयानी में पड़ी एक अजीब सी चीज पर पड़ी। जब उसने अपनी चम्मच से देखने की कोशिश की तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसका दावा है कि वेज बिरयानी में मरी हुई छिपकली का सिर था। बाद में उसने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। शख्स ने झांसी के बीकेडी चौराहे पर वेज बिरयानी की दुकान से पैक कराई थी। उसका कहना था कि छिपकली पूरी तरह फ्राई हो चुकी थी। वहीं अब उसने दुकानदार से फोन पर छिपकली वाली बात बताई तो उसने अपनी गलती मान ली, लेकिन बात गलती मानने भर की नहीं है। अगर वो शख्स बिरयानी खा लेता तो उसके साथ कितनी बड़ी दिक्कत हो सकती थी। पिछले दिनों ऐसी ही कई घटनाएं लगातार सामने आ रही थी। मुंबई में आइसक्रीम में उंगली भी मिली थी। अब एक बार फिर बिरयानी में छिपकली मिलने का दावा किया गया है।
खबर जब सोशल मीडिया पर पूरी तरह से वायरल हो गई तो उसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग भी हरकत में आया और मामले की जांच के आदेश दे दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चले फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे